एक बार की बात है। एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें पिताजी और उनके दो बेटी थी। और माँ का तो काफ़ी साल पहले स्वर्गवास हो गया था। बड़ी बेटी का नाम मीरा था और छोटी बेटी का नाम रिया था। पिता का नाम बहादुर था। मीरा का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था, जिसका वह बचपन से सपना देखा करती थी और आईएएस बनने के लिए दिन रात एक कर देती थी। समय बीतता गया और फिर मीरा आईएएस के लिए अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गई। मीरा मिडिल क्लास से थी। उसके फालतू के कोई शौक नहीं थे। उसे आईएएस बनना था। उसके पास बस एक यही जुनून था। उसे अपने सपनों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। एक दिन मीरा अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी। तभी आलोक नाम के लड़के से रास्ते में टकरा जाती है। उसे एग्ज़ाम के लिए देरी हो रही होती है, तो वह जल्दी जल्दी में वहाँ से चली जाती है और वहाँ से आलोक भी चुपचाप चला जाता है। आलोक को कहीं ना कहीं मीरा को पसंद करने लगा था, लेकिन वह इस बात का गौर नहीं किया। आलोक सोचा, कहाँ वह पढ़ाई करने वाली लड़की और कहाँ मैं चोरी करने वाला लड़का। हाँ, आलोक चोरी करता था। अब आप ही बताएं, क्या चोर और पुलिस का मिलन हो सकता है? लेकिन यह कहानी अब किस मोड़ पर जाएगी वो तो बाद में ही पता चलेगा। आलोक दूसरी बार मीरा को देखता है तो मीरा को देखते ही रह जाता है। उसका नज़र मीरा से हट ही नहीं रहा होता है। मीरा बस में बैठकर चली जाती है। आलोक को मीरा से प्यार हो गया था। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वह रोज बस स्टैंड पर मीरा को देखने के लिए जाता और मीरा को तो देखकर ही खुश हो जाता। उसके अंदर अब मीरा को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीरा को इन सब के बारे में कुछ भी खबर नहीं था। मीरा अपने काम से काम रखती। एक दिन आलोक मीरा के पापा को किडनैप कर लेता है पैसों के लिए, लेकिन मीरा के पापा पैसे नहीं दे पाते तो अचानक आलोक उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। मीरा के पापा शहर में नए होते हैं। उन्हें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। मीरा और उसकी बहन रिया अपने पापा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर पापा कहाँ गए, वह घर क्यों नहीं आए। रात भी हो गई, एक दिन बीत गया, मीरा के पापा का कुछ भी पता नहीं चला। मीरा और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इधर मीरा के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मीरा के पापा मुंबई में नए होते हैं। उन्हें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अगले दिन आलोक घूमते घूमते उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ मीरा के पापा को किडनैप किया होता है और उनकी बुरी हालात को देखकर उठाता है और फिर हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल का सारा खर्चा भी देखता है। वह जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक वह हॉस्पिटल में ही रहता है। इधर मीरा अपने घर पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हर जगह अपने पापा की तलाश कर रही होती है, लेकिन बेचारी क्या करे, उसके पास भी तो कोई रास्ता नहीं था। मीरा के पापा हॉस्पिटल में ठीक होने लगे तो आलोक वहाँ से चला गया। फिर डॉक्टर ने मीरा के पापा से उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मीरा के पापा ने अपनी दो बेटियों का नाम बताया और अपनी सारी कहानी बताई। डॉक्टर ने कॉल किया और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आने के लिए बोले। मीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वह फ़ौरन हॉस्पिटल पे आ गई और अपने पापा को हॉस्पिटल से घर लेकर चली गई। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2।